ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंद करे प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगीन्द्रम ईशम भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर चल रहे हैं भगवान। और आज का हमारा प्रश्न है कि भगवान के दर्शन बिना प्रेम कैसे हो सकता है। जिज्ञासु पूछ रहे हैं स्वामी जी से कि भगवान के दर्शन बिना प्रेम कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि मैं पूछ सकता हूँ कि प्रेम बिना दर्शन कैसे हो सकता है। सच्ची बात तो यह है कि दर्शन केवल आँख से ही नहीं होता, मन से भी होता है। कान से भगवत गुण सुनते सुनते, जीभ से उच्चारण करते करते, शरीर से भगवान के लिए काम करते करते मन में भगवान के संबंध में एक धारणा बन जाती है और रूप भी दिखने लगता है। मन को वह ऐसा अच्छा लगता है कि वह उस पर निछावर हो जाता है और बिना देखे भी प्रेम करने लगता है। प्रेम हो जाने पर तो अपने प्रियतम के दर्शन हो ही जाते हैं और फिर प्रेम असीम रूप से बढ़ जाता है। प्रेम का स्वरूप बढ़ना ही है, ऐसा बढ़ना जिसमें घटना नहीं है। दूसरी बात यह है कि परमात्मा को सब देखते हैं और उनसे सब मिलते हैं। जगत में जो कुछ सुख शांति मिलते हैं वे परमात्मा के दर्शन और मिलने से ही हैं। ऐसा होने पर भी जीव उन्हें नहीं पहचानता। यह कैसा आश्चर्य है कि हम जिसको पाना चाहते हैं वह हमारे साथ ही है, उसी में हम उसके पाने का रास्ता पूछते हैं और वही विनोदवश बताता भी है, इधर उधर भटकाता भी है। भटकने के समय भी प्रेम पूर्ण हृदय से हमारे साथ ही रहता है। इस प्रेम का लीला का रस वह इसी प्रकार से ले रहा है। जब हमारा प्रेम सीमा पर पहुंच जाता है और हम उसको देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, तब वह अपने को प्रकट कर देता है। हमारे हृदय में केवल प्रेम होना चाहिए, दर्शन के लिए नहीं, प्रेम के लिए। हमारे हृदय में केवल प्रेम होना चाहिए, दर्शन के लिए नहीं, प्रेम के लिए। इतना गंभीर प्रेम जिसमें दर्शन की अभिलाषा बह जाए। पहले की छटपटी और गंभीरता दोनों ही प्रेम हैं और ये दोनों बिना दर्शन के भी हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न है भगवान की पहचान लेने के बाद कैसी स्थिति होती है। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई जिसने पहचाना नहीं उसको यह बात नहीं समझाई जा सकती और जिसने पहचान लिया है उसको समझाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। सच्ची बात तो यह है कि जो उसे पहचान लेता है वह उससे इस प्रकार मिल जाता है कि मैं पहचानता हूँ। यह मैंपन उसके अंदर कभी आता ही नहीं। वह इतना मस्त हो जाता है कि फिर अपने पहचानने का विज्ञापन करने का उसे अवसर ही नहीं रहता। यह प्रश्न प्रायः शारीरिक स्थिति को लक्ष्य में रखकर ही उठता है। जिज्ञासु कल्पना करता है कि परमात्मा की प्राप्ति होने के पश्चात शरीर अमुक स्थिति में रहता है। यह शरीर से आसक्ति का द्योतक है। समस्त शारीरिक स्थितियों
की अपेक्षा करके, चाहे जो हो कोई भी व्यक्ति चाहे जो कहे सुने ध्यान ना देकर सर्वथा परमात्मा की प्रसन्नता में स्थित रहना वैसे पुरुष का लक्षण है। समस्त शारीरिक स्थितियों की अपेक्षा करके, चाहे जो हो कोई भी व्यक्ति चाहे जो कहे सुने ध्यान न देकर सर्वथा परमात्मा की प्रसन्नता में रहना, ये जो है वैसे पुरुष का लक्षण है। तो आगे एक प्रश्न है कि भाई पहचानने का क्या लक्षण है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि आत्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन या संस्कार संभव है, इस भ्रांति को एवं शारीरिक स्थितियों में किसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, इस मोह को नष्ट करके चित्त का इस प्रकार शांत हो जाना कि स्वयं परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं, यह निश्चय कभी ना हटे, यही पहचानना है। तो अगला प्रश्न है भगवान कि यह निश्चय क्यों नहीं होता। तो इसका जो उत्तर है वो हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।